नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं राजेश डामर। पब्लिक वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आतंकियों को जवाब देने के बाद ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने पर थानला में निकाली गई तिरंगा यात्रा, वीर सैनिकों के सम्मान में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो थानला के विजय स्तंभ से प्रारंभ हुई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में देशभक्त उपस्थित रहे। तिरंगा यात्रा में तिरंगा लेकर भारत माता की जयकारे के साथ, बैंड बाजों के साथ, धार्मिक व राष्ट्र गीतों के सराबोर बैंड बाजों से ये तिरंगा यात्रा निकली, जो थानला के विभिन्न मार्गों से होती हुई आज़ाद चौक पहुंची, जहां पर भूतपूर्व सैनिक भी एक उपस्थित हुए, वीरूजी बारिया, जिनका स्वागत सम्मान भी उपस्थित धर्मावलंबियों ने व राष्ट्र प्रेमियों ने किया। इस अवसर पर आज़ाद चौक पहुंचकर उद्बोधन भी हुआ, जिसमें देश के प्रति और सैनिकों के प्रति आभार भी व्यक्त किया। ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने पर पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है। देखिए कुछ विशेष झलकियां। इस यात्रा का उद्देश्य हमारे सैनिकों के शौर्य पराक्रम को हौसला अफजाई के लिए कर रहे हैं, पूरे देश में निकल रही है। यह यात्रा किसी पार्टी की नहीं है, यह किसी संगठन की नहीं है, यह पूरे देशवासियों की है। और इस यात्रा में हम हमारे बीच में उपस्थित जो रिटायर्ड सैनिक उपस्थित हैं, उनका सम्मान भी करेंगे। सम्मान के लिए मैं करता हूँ कि वो हमारे सैनिक का सम्मान करें। भारत माता की वंदे वंदे। भारत माता की, भारत माता। भारतीय सेना में कर्नल सोफिया कुरैशी और योमिका सिंह ने नेतृत्व करते हुए देश को संबोधित किया था। किस तरीके से देखते हैं आप? भारतीय सेना का जो आज ओजस्वी और प्रखर स्वरूप है, जिसमें हमारी बहन पूरे राष्ट्र के सम्मान की अधिकारिणी कर्नल सोफिया कुरैशी और बहन कर्नल योमिका सिंह ने तो संपूर्ण देश की, हमारी माता बहनों का ही नहीं, हमारा और हर आयु वर्ग के भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं इस अवसर पर एक विशेष बात ये मेरी ओर से कहना चाहूँगा कि हर भारतीय को, हर उस परिवार का, उन माता पिता का, उन परिवारजनों का, उन भाई बहनों का बहुत सम्मान करना चाहिए, जिनके लाडले सपूत आज हम देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं। आज हम शांति से अगर किसी प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो केवल उनके लिए, न केवल उन सैनिक भाइयों को मैं सैल्यूट करता हूं, उन सैनिक बहनों को सैल्यूट करता हूं, वरन उन परिवारजनों को, उन माओं को जिन्होंने अपने बेटों को सरहद पर भेजा है, उन बहनों को जिन्होंने अपना पति खोया है, उन जिन्होंने अपनी बहनों को खोया है, उन सबको मैं पूरे नगर की ओर से, पूरे हमारे सभी की ओर से बहुत बहुत सैल्यूट करता हूं। नमन। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आप पूर्व सैनिक भी हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भी जिस तरीके से भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाया है, किस तरीके से देखते हैं? ये सर हमारे लिए, एक फौजी जवान के लिए तो संघर्ष का जीवन है ही है, लेकिन जो तिरंगा झंडे की जैसे राष्ट्रीय भावना जगाता है सुरक्षा रक्षा के लिए, उससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम मतलब उसके लिए मुकाबला करने के लिए अच्छे से तैयार रहते हैं। और हमारे सैनिक जो भी है लड़ रहे हैं, वो भी बहुत इसी तिरंगा झंडे का जो हौसला हमारे देश में बढ़ाते हैं, उससे और बढ़ चढ़ करके मतलब अच्छे से उसका जवाब देते हैं सर। मेरा नारू बारिया सर। आप सेवानिवृत्त को कभी जरूरत पड़ी आपकी देश के लिए, आप जाएंगे? हाँ, अभी जाने के लिए तैयार है सर, अगर जरूरत पड़ेगा तो। कि हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिन पहले पहलगांव में जो नामर्द पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा हमारे देश के बेकसूर लोगों की जो जान ली गई है, उसी के जवाब में हमारे देश की जो सेना ने उनके घर में घुसकर उनको जो जवाबी रूप में कार्रवाई
उनके ऊपर की गई है और उनको उनके घर में घुसकर और हमारे यहाँ जो बेकसूर लोग मारे गए थे उनका बदला लेकर सेना ने साबित किया है कि विश्व की कोई भी ताकत हो, जो अगर आतंकवादी कोई भी ताकत हो, वो अगर हमारे भारत पर कोई गलत नजर डालेगी तो वो बच नहीं पाएगी। और इसी उपलक्ष्य में पूरे देश में सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी के तहत थांदला में भी ये यात्रा निकाली गई है। को लेके किस तरह की प्रतिक्रिया है? ऑपरेशन सिंदूर जो हमारी भारत सरकार के द्वारा जो लॉन्च किया गया और जो आतंकी जो पाकिस्तान में जो आतंकवाद का जो अड्डा था उन पे जाके जो हमारे सैनिकों द्वारा जो शौर्य प्रदर्शन किया गया, उसके लिए मैं गौरवान्वित हूँ और अपने देश के प्रति गौरवान्वित हूँ और मैं सभी भारतीय सेना के हर जवान को सैल्यूट करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। ऑपरेशन सिंदूर में पिछले गत दिनों एक जो महिला और पुरुष गए थे घूमने के हिसाब से, वहाँ पर उनका नाम और जात पूछकर और उनका जो सिंदूर उजाड़ा था उसके उपलक्ष्य उसके बदले में ऑपरेशन सिंदूर दिया गया। हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान के सैन्य स्थानों पर घुसकर उनका बदला लिया और मैं गर्व करती हूँ कि मैं आज भारतीय हूँ और भारतीय सेना की संरक्षण में हूँ। भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था और उसको सक्सेसफुली खत्म भी किया है, किस तरीके से देखते हैं आप? अच्छी तरह से देखते हैं सर। और दूसरी बात, जो देश के लिए मगजमारी करेगा उसके लिए तो फिर फाइट करना ही है और उसके लिए तो लड़ने तैयार है। देश की सेना के लिए तो बहुत बहुत बधाई देते हैं हम तो सर। और आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ी तो हम लड़ेंगे इसकी बात।